देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। देश की वर्तमान स्थिति ये है कि बीते एक दिन में 2,17,000 नए मामले सामने आए हैं। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। वहीं कई जरूरी उपकरणों का भी अभाव है। गुजरात के कई अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंसों की लाइन लगी है। लोगों को अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। इसी बीच खबर आई है कि सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का दिल्ली में निधन हो गया है। 68 वर्षीय सिन्हा ने दिल्ली में शुक्रवार तड़के 4:30 बजे के आसपास अंतिम सांसें ली। खबर के मुताबिक रंजीत सिन्हा की कोविड-19 जांच रिपोर्ट गुरुवार यानी कल ही आई थी। जांच में वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला, जिग्नेश मेवाड़ी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। वहीं श्रोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बेहद तेजी से फैल रहे कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश के कई प्रमुख डॉक्टरों ने सरकार से जल्द लॉकडाउन लगाने की अपील की है। देश में कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए अग्रणी डॉक्टरों का मानना है कि जल्द लॉकडाउन लगाना चाहिए। डॉक्टरों का मानना है कि कई राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों में मुश्किलें पैदा हुई हैं। इसे दुरुस्त करने के लिए देश में लॉकडाउन की जरूरत है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को लेकर कई खतरनाक तथ्य पहले भी सामने आ चुके हैं। इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। डॉक्टरों का कहना है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। यह इतना शक्तिशाली है कि किसी को भी ये सिर्फ 1 मिनट में संक्रमित कर दे रहा है। उनके अनुसार पिछली बार ऐसा नहीं था। पहले कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने पर इससे संक्रमित होने में 10 मिनट लग रहे थे। वहीं एक अन्य डॉक्टर ने जानकारी दी है कि इस समय 30 से 40 साल के युवा सबसे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग ही सबसे ज्यादा बाहर निकल रहे हैं। हालात ये है कि अगर घर पर कोई एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित होता है तो पूरा का पूरा परिवार ही पॉजिटिव पाया जा रहा है। इस बार आइसोलेशन में जाने के बावजूद घर पर रहने वाले अन्य लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। पहले सांस लेने में दिक्कत होती थी, इस बार उल्टी और दस्त की परेशानी हो रही है। साथ ही त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस बार कोरोना का संक्रमण आंख और कान पर सीधा असर डाल रहा है। केजीएमयू व एसजीपीजीआई समेत अन्य कई कोविड अस्पतालों में भर्ती कोविड मरीजों को देखने और सुनने में दिक्कत बढ़ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इससे लड़ना बड़ी चुनौती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हम सिस्टम को सुधार करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आगे कहा कि हमें धैर्य और साहस के साथ काम लेना है। वहीं डॉक्टरों को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि डॉक्टर परिस्थिति के मुताबिक फैसला ले सकते हैं। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने नया प्लान बनाया है। पीएम केयर्स फंड के तहत 100 नए अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। साथ ही सरकार ने 50,000 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन का आयात करने का फैसला लिया है। बता दें कि ऑक्सीजन मांग वाले 12 राज्यों की ट्रेसिंग और मैपिंग की गई है। उत्तर प्रदेश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश में बुधवार को कोरोना के नए मरीजों के सभी रिकॉर्ड टूट गए। यहाँ पहली बार 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा नए केस मिले हैं। यूपी में 7 अप्रैल को 6,002 केस मिले थे। सीएम योगी ने 10 बड़े शहरों में 15 मई तक नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। वहीं रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया है। सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद करने का आदेश दिया गया है। अगले आदेश तक 10वीं 12वीं समेत सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।